नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली होरोस्कोप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साथी का तीसरा चरण कैसे जाने वाला है, साढ़े साथी के तीसरे चरण की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या शुभ बदलाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, कौन कौन से क्षेत्रों में आपके लिए बड़ी संभावनाएं और अच्छे लाभ के योग बनेंगे और किन बातों का अभी भी आपको ध्यान रखना है, किन बातों के लिए अभी भी आपको सावधान रहना है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय, जिन उपायों को करके साढ़े साथी के तीसरे चरण के समयावधि में ही कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में बहुत बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी भी राशि सच में कुंभ है, सच में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को अपनी रियल राशि के बारे में नहीं पता है। जानकारी वो किसी दूसरी राशि की देख लेते हैं और फिर उसके बाद जाकर नकारात्मक कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी परिणाम हमें मिल नहीं रहे। तो इसलिए जिनकी राशि सच में कुंभ है उनके लिए यह कार्यक्रम बहुत खास है। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं साढ़े साथी की। दोस्तों, साढ़े साथी शनि का एक 7.5 साल की महादशा है, जिसके साढ़े साथी की समयावधि में शनि का विशेष प्रभाव उस राशि पर होता है जिस राशि पर साढ़े साथी चल रही होती है। साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण। प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष के होते हैं, यानी प्रथम चरण 2.5 वर्ष का, दूसरा चरण भी 2.5 वर्ष का, तीसरा चरण भी 2.5 वर्ष का। तो 2.5 और 2.5 तीनों का मिला के हो जाता है 7.5 साल। अच्छा, इसके आगे हम बात करें तो 2 चरण बीत चुके हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण साढ़े साथी का कुंभ राशि वाले लोग व्यतीत कर चुके हैं। अब बचा तीसरा चरण, जो कि 29 मार्च 2025 से शुरू होगा और जाकर समाप्त होगा 3 जून 2027। यानी साढ़े साथी का जो तीसरा चरण है 29 मार्च 2025 यानी आगे आने वाले महीने से शुरू होने वाला है और आपका जो है जून 2027 तक चलने वाला है। तो ये जो साढ़े साथी के तीसरे चरण की समयावधि है कुंभ राशि के लिए कैसी रहेगी, आगे आने वाले समय में आपका भाग्योदय होगा या नहीं होगा, किस तरह के बदलाव, किस तरह के चेंजेस आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए कुंभ राशि के जो लोग हैं आप इसे ध्यान से ही देखें। आइए सबसे पहले एक ज्योतिष के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए, साथ ही ज्योतिष को समझने के लिए एक छोटी सी हम पिछले समयावधि के जो 5 साल गुजरे हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, जो लोग कुंभ राशि के हैं और साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं, तो देखिए आपका 5 साल साढ़े साथी का गुजर गया है। और दोस्तों, सीधे शब्दों में कहा जाए तो साढ़े साथी तकलीफ देती है। जी हाँ, साढ़े साथी कष्टकारी होती है। साढ़े साथी की समयावधि में देखिए मुश्किलें होती हैं, संघर्ष होते हैं, ये हम निश्चित रूप से कहेंगे। चाहे कोई कितना भी कह दे कि नहीं साढ़े साथी में नकारात्मक परिणाम नहीं मिलते, साढ़े साथी में बहुत अच्छा ही अच्छा होता है, मैं नहीं मानता, क्योंकि जो साढ़े साथी के समय से गुजरता है वही साढ़े साथी को समझता है। तो भैया, अभी कुंभ राशि के लोग 5 साल गुजार कर आ रहे हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक होंगे, आप पिछले 5 साल उठाकर देख लीजिए, आपके जीवन में पिछले 5 साल से कुछ कड़ी और बड़ी चुनौती जरूर चल रही होगी। आपके जीवन में जरूर बहुत उठापटक हुआ होगा, तमाम तरीके की उलझनें आपके जीवन में आई होंगी, आपको तमाम तरीके के प्रतिकूल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा होगा। कैसी कैसी स्थितियां बनी होंगी, तो आइए कुछ बातें हम आपको बताते हैं कि साढ़े साथी के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में आपको कैसे परिणाम देखने को मिले हैं। सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे कुंभ राशि वाले
जातकों के जीवन में जब साढ़े साथी की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले आपके ऊपर आर्थिक तनाव बढ़ना शुरू, आर्थिक तंगी का सामना करना शुरू हो गया था। यानी कुंभ राशि के लोग आर्थिक तंगी से गुजरने लगे थे। साढ़े साथी के प्रथम चरण में जो है तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही नौकरी को लेकर खतरा बढ़ा। कुंभ राशि के बहुत सारे लोगों की नौकरी भी चली गई होगी। इसके साथ साढ़े साथी के शुरुआती समय अवधि में बिजनेस में जहां पर आपको मुनाफा हो रहा था, जिन कामों को करके आप जीवन में खूब आगे बढ़ रहे थे, खूब तरक्की प्राप्त कर रहे थे, खूब मान सम्मान प्राप्त कर रहे थे, जैसे ही साढ़े साथी शुरू हुई है वो काम एक अचानक से नहीं लेकिन धीरे धीरे करके वो डाउनफॉल की ओर जाता हुआ चला गया। आपका बिजनेस व्यापार में लॉस होने लगा। वही बिजनेस व्यापार जो बहुत अच्छा चलता था, वही काम फिर भी आप कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसी में आपको नुकसान होने लगा। दूसरी चीज, जब साढ़े साथी का प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर बढ़ा तो कर्ज लेने की स्थिति बनी है। बहुत सारे लोगों ने कर्जा भी लिया है और कर्ज आप चुका पाने में असफल हुए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जिनके पास पैसा था, भाई सारे ही लोग तो ऐसे नहीं होंगे कि हाथ खाली है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा भी है। तो भाई अब साढ़े साथी अगर अपना प्रभाव दिखाएगी तो प्रभाव कैसा होगा? तो जिनके पास पैसा था, जिनके पास सेविंग में पैसा रुपया रखा हुआ था, वो पैसा जो है तो किसी ऐसी चीज में, ऐसे कार्य में निवेश हुआ है जहां से 1 रुपया भी आपको मुनाफा नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कोई सेकेंड हैंड वाहन आपने खरीद लिया, कोई ऐसा बिजनेस किया जहां पर कोई लाभ नहीं, आपने उसमें पैसा फंसाया, डूब गया पूरा पैसा, ऐसी स्थिति बनी होगी। यानी कहने का मतलब आपने पैसा निवेश किया, वहां से लाभ हानि की बात क्या करें, पूरा पैसा ही डूब गया। अपनी जैसे क्या होता है कि कई बार इंसान पैसे लगाता है और पैसे लगाने के बाद अगर कुछ परसेंट भी उसका वापस आ जाए तो ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए आपने 100 रुपया लगाया, 50 रुपया वापस मिल गया, तो भाई 50% का नुकसान हुआ। लेकिन यहां साढ़े साथी के दरमियान किसी ने अगर अपना पैसा निवेश किया है तो वो पैसा पूरा ही डूब गया, उसका पता नहीं चला कि लाभ हुआ कि हानि हुई, एकदम खत्म। ऐसी स्थितियां जीवन में देखने को मिली। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में ऐसी भी स्थितियां बनी है कि आपके जो बहुत सगे संबंधी थे, बड़े रिलेशन अच्छे थे जिनके साथ, वो रिलेशन भी आपके टूट गए। उन लोगों से भी कहीं ना कहीं दूरियां बन गई। जो अपने बहुत खास और करीबी लोग थे वो भी कहीं ना कहीं साथ छोड़कर चले गए। ऐसी रिश्तों में दूरियां और विवाद देखने को मिला। घर में अगर हम आपके गृहस्थी की बात करें तो देखिए, घर में गृह क्लेश काफी ज्यादा बने। गृह क्लेश की वजह से परिवार का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। परिवार का सपोर्ट ना मिलने के कारण बहुत मानसिक तनाव, बहुत चिड़चिड़ापन कुंभ राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिला है। ये साढ़े साथी का ही प्रभाव था। इसके साथ दोस्तों हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो कुंभ राशि के जातक थे, साढ़े साथी की समयावधि में हम आपको बता दें कि मानसिक रूप से भी आप डिप्रेशन की स्थिति में, एंजाइटी, तनाव की स्थिति से आप तो गुजर रहे ही थे। हम आपको बता दें कि एकदम अकेले खुद की मतलब ऐसे वीरान सी जिंदगी हो गई थी। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। साढ़े साथी के जो ये भी 5 साल आपके जो पिछले समयावधि में आप समय व्यतीत हुआ है, कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लोग कड़ी चुनौती, कड़े संघर्ष और बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे। यूं कहें कि जो करना है आपको खुद ही करना था। आपके हाथ में ही सारी जिम्मेदारी थी, आपके हाथ में ही सारा कुछ था और करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। आप मतलब जो कुंभ राशि के लोग जहां ही निवेश कर रहे थे, जिस फील्ड में अपना हाथ लगा रहे थे, उसी फील्ड से नुकसान या कुछ नकारात्मक घटनाएं देखने को मिल रही थी। दोस्तों, ये रहा पिछले साढ़े साथी के समयावधि में इस प्रकार के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिल रहे थे। ये परिणाम रहे नकारात्मक। जिनके ऊपर साढ़े साथी का बुरा प्रभाव शुरू हुआ है, उनके साथ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिली होंगी। इसके साथ दोस्तों, साढ़े साथी की समयावधि में 2 तरह के लोग हुए। एक ऐसे जिनके साथ यही स्थिति बनी जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, और एक दूसरे तरह के लोग ऐसे भी हुए कि साढ़े साथी की समयावधि में उनके जिंदगी में चमत्कार सा हो गया। उनके जीवन में उनके बहुत बड़ी तरक्की को प्राप्त किए, उनका कार्य बनने लगा। कुछ कुंभ राशि के लोग ऐसे भी हैं जो कि साढ़े साथी में बहुत रीच को प्राप्त किए हैं। यूं भी कह सकते हैं कि आसमान की बुलंदियों को प्राप्त किए हुए हैं। उनके लिए एक कहीं ना कहीं सपने जैसा है कि इतनी बड़ी तरक्की को प्राप्त करना। यानी
कुछ लोग साढ़े साथी की इसी समयावधि में बहुत अच्छे तरक्की को और लाभ को प्राप्त किए हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों को भी प्राप्त किए हैं, उनका जीवन बड़ा खुशहाल था। दो तरीके के कुंभ राशि के लोग, जिसमें अगर बात करें तो मान लीजिए अगर 100% कुंभ राशि के लोग हैं तो 5% ऐसे लोग हैं जिनको साढ़े साथी में शुभ परिणाम मिले हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो कि नकारात्मक परिणाम, कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप किस कैटेगरी में आते हैं? यदि आपके जीवन में तकलीफ, संघर्ष और कठिनाइयां चल रही थी तो आप कमेंट में अवश्य बताइए, और जो है तो किस तरह के परिणाम देखने को मिले थे आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा, अब भी लिख दीजिए, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको ये बातें भी बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव की कृपा है, इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि जो कर्म के स्वामी हैं वो भगवान शनिदेव हैं, न्याय के देवता जो है भगवान शनिदेव हैं। इस संसार में जो भी आदमी जो भी कुछ कर्म कर रहा है उसके परिणाम मिलेंगे, तो अगर उसके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा होगी तभी वो शुभ परिणाम प्राप्त करेगा, अन्यथा कठिनाइयां उसके जीवन में रहेंगी ही रहेंगी। तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। अब आइए बात करते हैं कि जो आगे आने वाला, अच्छा थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है तो यहां पर देखिए कि आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा। अगर साढ़े साथी के तीसरे चरण को समझना चाहते हैं तो देखिए धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना होगा। और देखिए, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो को धैर्य से नहीं देख सकते, अगर इतना समय आप नहीं दे पाएंगे तो फिर साढ़े साथी के 7.5 साल आप कैसे गुजारेंगे? फिर तो बड़ा ही कठिन हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि धैर्य की बात हमने करी है तो हमें एक बात ध्यान आ रही है, शनिदेव साढ़े साथी की समयावधि में सबसे पहले धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और आइए अब हम आगे बात करते हैं कि जो साढ़े साथी का तीसरा चरण है 29 मार्च 2025 से शुरू होगा, 3 जून 2027 तक रहेगा। इस समयावधि में आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे? सबसे पहले यदि आपको भी पिछले समयावधि में जैसे हमने चर्चा करी है उस तरीके के परिणाम प्राप्त हुए हैं तो आप कमेंट में 100% सच लिखिएगा, या जितने प्रतिशत आपके जीवन में मैच हो रहा है उतने प्रतिशत आप लिख सकते हैं। प्रतिशत में हमें बताइए, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमारी जो रिसर्च, हमारी जो जानकारी है वो आपके लिए हितकर साबित हो रही है, आपके लिए अच्छी है। तो कमेंट आप अवश्य करिएगा, ये आपसे गुजारिश है। इसके साथ दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे चरण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साढ़े साथी के प्रथम, जब किसी भी राशि पर साढ़े साथी चलती है तो चंद्र राशि से शनि जब द्वादश भाव में आते हैं यानी 12वें घर में आते हैं तो साढ़े साथी का प्रथम चरण, लगन में आते हैं तो दूसरा चरण यानी पहले भाव में, और जो दूसरे भाव में चले जाते हैं तो वहां पर तीसरा चरण होता है। कुंभ राशि की बात करें तो जब मकर राशि में गोचर हो रहा था तो साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा था, पूरा 2.5 साल चला है। अभी कुंभ राशि में खुद में यानी पहले भाव में गोचर हो रहा है, लगन पर गोचर हो रहा है, तो साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 के बाद जब आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे तो वहां पर तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। और इसी प्रकार की सभी राशियों के लिए स्थितियां हैं। तो हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में शनि होंगे, उनकी 3 दृष्टि होगी। तीसरी दृष्टि आप चतुर्थ भाव में जाएगी, सप्तम दृष्टि जो है तो अष्टम भाव पर पड़ रही है यानी 8वें घर में जा रही है, और जो दसम दृष्टि है वो एकादश भाव पर जा रही है यानी 11वें घर में। तो इस प्रकार से शनि की दृष्टि रहेगी, और शनि खुद आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि शनि के प्रभाव से साढ़े साथी के तीसरे चरण में कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नकारात्मक परिणाम, जहां पर आपको ध्यान देना होगा, कुंभ राशि वाले जातकों पॉइंट के रूप में आप लिख लीजिए, साढ़े साथी के तीसरे चरण की समयावधि में शनि का गोचर आपके वाणी भाव में हो रहा है, परिवार भाव में हो रहा है। तो सर्वप्रथम कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपनी वाणी पर आप लगाम लगा लीजिए। शुभ परिणामों की हम बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान देने वाली चीजों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस बात को समझना होगा कि साढ़े साथी के तीसरे चरण में आपको अपनी वाणी से किसी के लिए कुछ अपशब्द नहीं कहना है, कुछ बुरा नहीं कहना है। देखिए, साढ़े साथी का जो अभी तक पूरा 5 वर्ष जो गुजरा है उस समयावधि में अगर देखें तो हमने नकारात्मक परिणामों की बात जरूर करी, और
कुछ लोगों को सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए इसी 7.5 की समयावधि में, इसकी भी चर्चा हमने करी। लेकिन अब अगर नकारात्मक और पूरे परिणाम को देखते हुए अगर हम बात करें फाइनल बात की, क्या हुआ कुंभ राशि वाले जातकों के साथ, तो देखिए जो कुंभ राशि के लोग हर किसी पर जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठते थे, जो आप लोग एकदम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते थे, जो आपके अंदर भोलापन था, कहीं ना कहीं अब वह समाप्त हो गया। कुंभ राशि के लोग 7.5 के कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजरते गुजरते आपने बहुत कुछ सीखा कि इस कलयुग में कौन अपना है कौन पराया है। जो जैसी बातें कर रहा है वैसा सच में वो आदमी है नहीं, ये बात तो आपको 7.5 में ही सीखने को मिली। किससे उम्मीद करी जाएगी या कितना किसी से उम्मीद करें, ये बात तो आपको 7.5 में अब पता चल चुकी है। और इसके साथ दोस्तों, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता, यह भी आपने 7.5 से ही सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। तो दोस्तों, अब 7.5 का जो तीसरा चरण है आपके लिए जबरदस्त टर्निंग पॉइंट है। कहते हैं कि 7.5 उतरती 7.5 बहुत कुछ देकर जाती है। 7.5 के तीसरे चरण में जो है तो आपको मेन तो बदलाव ये देखने को मिलेगा कि अब सभी कार्य में आपको एक रिलीफ, एक आराम देखने को मिलेगा। सभी कार्यों में जितने भी आपके, चाहे वो आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ, चाहे घर परिवार से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, हर एक क्षेत्र में आपको कहीं की सकारात्मक बदलाव और अच्छे अनुभव ही होंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें, किसी भी चीज को लेकर अहंकार ना करें। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, भले ही कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, कितना भी गुण क्यों ना भरा हुआ हो, लेकिन जब कठिन समय आता है, बुरा वक्त आता है, तो सारी प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है। यानी अहंकार करने जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए मन में अहम की भावना बिल्कुल भी ना माने, सब ईश्वर की कृपा है ऐसा सोचकर अपने जीवन में काम करें। वाणी पर संयम, अहंकार ना करें। और ध्यान देने वाली बात है कि अपने माता का, अपने पिता का, अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखें। इस समय अवधि में कुछ चुनौतियां पारिवारिक रूप से आपको देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक विवाद से, पारिवारिक लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मसलों में ना उलझें। अन्यथा मान लीजिए कि अगर कोई नकारात्मक स्थिति बनती है, मैंने आपको बता दिया कि उलझना नहीं है, पारिवारिक चीजों का ध्यान देना है। लेकिन अगर आप नहीं ध्यान दे पाते और स्थिति नकारात्मक बनती है तो परिणाम कैसे प्राप्त होंगे ये भी आप सुन लीजिए। परिणाम ऐसे होंगे, मान लीजिए अगर कोई विवाद हुआ और विवाद का मसला कोर्ट कचहरी में चला गया, तो उस कोर्ट कचहरी के आप चक्कर काटते रहेंगे, पैसा, धन नुकसान होगा, पैसा जाएगा, सब कुछ बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, लेकिन अंत में रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। मतलब जब ये आपका निराकरण होगा तो समझ में आएगा कि हमने व्यर्थ ही पैसे गंवाए, व्यर्थ ही समय गंवाए, इस लड़ाई का, इस मसले का कोई मतलब नहीं था। ध्यान रखिएगा इस बात का, इस चीज का ध्यान रखें कि अपने परिवार का ख्याल तो जरूर रखना है, लेकिन विवादित स्थितियों से बचना है। दूसरी बात का क्या आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से अगर जमीन जायदाद में कोई प्रॉपर्टी लेने में निवेश करने जा रहे हैं, तो अगर भ्रम की स्थिति बन रही है, यानी अगर आपको दुविधा हो रही करें कि ना करें, विचलित अगर आप हो रहे हैं या दो दुविधा में आपका काम जा रहा है, तो वहां पर किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, यह आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा उस काम को टाल दें, अगर आपको नहीं ज्यादा समझ में आ रहा तो बिल्कुल टाल दें। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कर्जा चल रहा है, या आपने कोई ऐसा काम कर रखा है, या अगर अभी आपके जीवन में कर्ज वगैरह सब कुछ उतर गया है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन कोई और आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई है, तो किसी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि 2.5 वर्ष का समय है। अगर मान लीजिए बुरा वक्त शुरू हुआ या नकारात्मक स्थिति बनने लगी, तो फिर आप फिर से फंस जाएंगे। इसलिए अगर सामान्य चल रहा है, सब कुछ से आप मुक्त हैं, तो किसी भी प्रकार के नए खर्च, नए निवेश में बिल्कुल भी ना उलझें। खास तौर पर कर्ज लेकर, जिस चीजों को आप कैश पर नहीं कर सकते उसको कर्ज पर बिल्कुल मत करिएगा। किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के व्यापार से आपको बचने की सलाह दी जाती है। अच्छा, इसके साथ और हम आपको बता दें कि एक बात का और ध्यान रखिए, ज्यादा लाभ के लालच में पड़कर जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये रही आपको अब ध्यान देने वाली बातें, जिन बातों की हमने चर्चा कर दी। अब आइए बात करते हैं कि 7.5 के तीसरे चरण में क्या बदलाव होंगे, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे।
देखिए, हम आपको बता दें कि लाखों कुंभ राशि के जातक हैं, करोड़ों कुंभ राशि के जातक हैं, ज्यादा ही होंगे। हम आपको बता दें कि सारे लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी नहीं चल रही है, सारे लोगों के जीवन में मानसिक डिप्रेशन नहीं चल रहा है, सभी लोगों के जीवन में जो है तो पारिवारिक उलझन नहीं चल रही है, लेकिन सिमिलर स्थितियां सबके जीवन में समान, मतलब इसी की जैसी स्थितियां सबके। जैसे मान लीजिए कोई अगर एकल परिवार में कुंभ राशि का व्यक्ति रह रहा है, यानी जो अकेला है और वो कुंभ राशि का आदमी है, तो उसके जीवन में मान लीजिए कि अभी विवाह भी नहीं हुआ है, फिर भी कुंभ राशि का व्यक्ति है, 23-24 साल की उम्र है उसकी, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो वो झेल रहा है, मानसिक रूप से समस्याएं उसके चल रही हैं। मान लीजिए कोई विवाहित है, उसके जीवन में मानसिक समस्याएं चलेंगी, और कोई मान लीजिए कि संयुक्त परिवार में रह रहा है जहां पर पूरे परिवार का सपोर्ट है, फिर भी उसके जीवन में मानसिक समस्याएं चलेंगी। लेकिन तीनों की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग तरीके का मानसिक तनाव उनको होगा, वजह उनकी अलग होगी लेकिन स्थिति सेम रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिणाम ऐसे ही प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, स्थिति थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो आप दोस्तों, हम आपको बता दें कि साढ़े साथी के जो तीसरे चरण में किस प्रकार के आपको शुभ परिणाम, अभी किन बातों का ध्यान रखना है उसकी हमने चर्चा करी। उससे पहले पिछले समयावधि में जो समय गुजर गया उसमें कैसे परिणाम प्राप्त हुए इसकी चर्चा करी। अब हम करते हैं कि कौन कौन से शुभ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों साढ़े साथी के तीसरे चरण में आप अनुभव करेंगे, आप पाएंगे कि मानसिक रूप से जो प्रताड़ना आपके जीवन में चल रही थी, मन में जो एक विक्षेद की भावना आपके जीवन में चल रही थी, क्या है स्थिति, क्या करना चाहिए, सारे प्रयास के बावजूद जो असफलता मिलती थी उसके वजह से जो आपके अंदर एक खीज मचती थी, जो एक गुस्सा आपके मन में रहता था, कहीं न कहीं अब इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, मानसिक रूप से कुंभ राशि के लोग साढ़े साथी के तीसरे चरण में रिलैक्स महसूस करेंगे। आप लोग जो है तो अब देखेंगे अचानक नहीं होगा दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि का गोचर बड़ा धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीमी गति की चाल से चलते हैं। तो परिणाम शुभ आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके स्थितियां देखने को मिलेंगी। जैसे ही 29 मार्च के बाद 2-3 महीने के अंदर ही आपको कहीं न कहीं बेहतर रिजल्ट की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ने लगेंगी। उसके पहले ही प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि के गोचर का प्रभाव 6 महीने पहले से पड़ने लगता है। तो कहीं न कहीं शुभ स्थितियां धीरे धीरे करके आपके जीवन में बननी शुरू हो जाएंगी और मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। अब अगर हम आपके कार्य व्यवसाय की बात करें, देखिए कार्य व्यवसाय में छोटी मोटी रुकावटों की वजह से आपका कार्य रुका हुआ था। कई बार ऐसा होता था कि जरा सी प्रॉब्लम की वजह से आपका काम बिगड़ गया है, मतलब आपका काम बनते बनते अंत समय में बिगड़ा था, और वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से या एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और उसकी वजह से काम प्रभावित हो गया। कहने का मतलब बहुत बारीकियों का, बहुत छोटी छोटी चीजों से जो आपको कार्य में बाधाएं देखने को मिल रही थी, संघर्ष, कहीं न कहीं साढ़े साथी का तो प्रभाव है ही, तो इसकी वजह से नकारात्मक स्थितियां अवश्य बन रही थी दोस्तों। लेकिन अब आपके नौकरी व्यापार में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। जो जीवन की रुकावटें थी, जो कार्य की रुकावटें थी, कहीं न कहीं अब वह समाप्त होंगी। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां भी आपके लिए समाप्त होंगी और बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति के योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। पिछले समयावधि में जो चुनौतियां आप झेल रहे थे, अब वो देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे करके सब चीजें समाप्त हो रही हैं। इसके साथ दोस्तों, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है, जिसके कारण आपको पिछले समयावधि में की गई मेहनत का फल भी समयावधि में मिलता हुआ नजर आएगा। यानी जो आपने प्रयास किए हैं, जिसका आपको उचित परिणाम मिलना चाहिए था, वो उसका फल आपको मिलेगा। किसी भी बात का रिग्रेट मत लीजिए, किसी भी बात का दुख आप अपने मन में मत मानिए। देखिए क्या होता है, साढ़े साथी का समय परीक्षा का समय होता है, और उस परीक्षा के समय में भगवान शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपके साहस की, आपके जुनून की परीक्षा लेते हैं, आप कितने लायक हैं इसकी परीक्षा लेते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि साढ़े साथी की समयावधि में परिणाम दो तरीके का मिलता है। एक तो शनिदेव के द्वारा अगर आप सीखने पे आ जाए तो शनिदेव साढ़े साथी की समयावधि में सिर्फ सिखाने का काम करते हैं। अगर आप एक माइंड सेट से ले कि अगर हम सीखें तो क्या मिलेगा, अपने बुरे वक्त से सीखें तो क्या मिलेगा, अगर आप ऐसा विचार करें, बैठकर आप अभी थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और आप बैठकर सोचिए कि साढ़े साथी का जो समय गुजरा है तो उसमें भगवान शनिदेव क्या सिखाना चाहते थे।
अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपके मन में जवाब आना शुरू हो जाएगा कि भैया बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर भले कितना भी पैसा हो लेकिन फिर भी अगर बुद्धि विवेक नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं होता, सही समय पर अपनों का सपोर्ट ना मिले तो स्थितियां बहुत बिगड़ जाती है। माने तमाम तरीके की आपको सीख मिलेगी। एक दूसरा नजरिया हम आपको बता दें कि साढ़े साथी में पिछले समयावधि के जैसे कर्म होते हैं, क्योंकि साढ़े साथी में जब शनि का प्रभाव होता है तो वो पूर्व जन्म का कर्म और इस जन्म के भी कर्मों के आधार पर परिणाम देते हैं। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि धार्मिक है, किसी के साथ गलत नहीं करते, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, अच्छे कर्म है, तो भैया कई बार होता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस दरमियान मिलता है, तो इसकी वजह से भी कुछ नकारात्मक स्थितियां चलती हैं, वो समय का ही फेरा है। तो एक हो गया कर्मों का फल, दूसरा हो गया सिखाने वाली बात। तो जो अगर आपको अच्छी लगे उस हिसाब से सोचे। मैं तो यही बोलूंगा कि आप सीखने वाली बात पर ज्यादा ध्यान दें, और अगर आप किसी चीज को सीख कर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। और देखिए, बुरा जो समय था, कठिन जो संघर्ष का समय था, अब वो टल चुका है। अब आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी और अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर हम सकारात्मक परिणामों में अगली श्रृंखला की बात करें तो अब तीसरे चरण में कुंभ राशि के लोग जो है तो पिछले समयावधि में आर्थिक तंगी की बहुत झेले थे। आप लोगों के जीवन में धन की वजह से आपके मान सम्मान में भी हानि हुई है। धन की, पैसों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं कई बार आपके जरूरी कार्य रुक गए, जरूरी कार्य को आप नहीं कर पाए। और साथ ही दोस्तों, पिछले समयावधि में बहुत आर्थिक उलझने आपके जीवन में बनी रही। धन आता तो था लेकिन ऐसे चला जाता था कि जैसे आया ही ना हो, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। वही जैसे सूखे में पानी की एक बूंद गिरे तो पानी का पता ही नहीं चलता कहां चली गई। ठीक जैसे तवे पर एक बूंद पानी का गिरा दो, तुरंत गर्म तवे में अगर पानी गिरेगा तो सूख जाएगा, तुरंत वो बुलबुला बन के भाप बन के उड़ गया। वैसे ही जीवन में कुंभ राशि के लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में जो है तो साढ़े साथी की समयावधि में परिणाम प्राप्त हुए। पैसा आया तो लेकिन गया कहां, इसका कुछ पता नहीं चला। ऐसी स्थितियां, मतलब दरवाजे से पैसा आ रहा था और खिड़की से बाहर निकल रहा था, ऐसी स्थितियां बनी रही। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि साढ़े साथी के तीसरे चरण में धन की स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी, आप ये अनुभव करेंगे। और देखिए, जब ये साढ़े साथी का तीसरा चरण आपके ऊपर बीत जाएगा तब आप इस वीडियो में आकर कमेंट करिएगा कि क्या कितनी बातें सही रही, कितनी बातें सटीक रही। ये कन्फर्म ही है कि साढ़े साथी की समयावधि में आपकी आर्थिक स्थिति अब सुधरेगी, जो पिछले समयावधि में बिगड़ी हुई थी। तीसरे चरण में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके पुराने कर्जों से छुटकारा हो जाएगा, काम आपका बनेगा, बेहतर स्थिति आपके जीवन में चलेंगी। अब ऐसा नहीं कि साढ़े साथी खत्म ही हो जाएगी, साढ़े साथी का प्रकोप रहेगा, जिसके लिए सावधानी हमने पहले ही बता दी है। अगर उन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो आपको ये सभी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और जीवन में यश, कीर्ति और तरक्की की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से भाग्य का साथ मिलेगा, सभी कार्य में आप आगे बढ़ेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए वैसे अगर हम सामान्य उपायों की बात करें जिससे आप अपने जिंदगी में दैनिक कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करना अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत लाभकारी होता है। तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी की आराधना करें, प्रत्येक दिन संभव हो तो प्रत्येक दिन करें। इसके साथ हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ करें, बढ़िया रहेगा। सुंदरकांड का भी पाठ आप करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं घर में, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री रामचरितमानस का पाठ करवा लें, एक वर्ष में कम से कम 2 बार करवाएं अपने घर में। तो देखिए, धार्मिक कार्यों को करवाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रह शांत होते हैं और स्थितियां शुभ बनती हैं। तो सबसे पहले ये आप जरूर करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव हमारे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं, चूंकि वो कर्म के स्वामी हैं। तो अगर हमारे कर्म गलत होंगे तो परिणाम अक्सर बुरे ही मिलेंगे, चाहे कितना भी आप कुछ कर लो। तो अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान दें। देखिए, कहते हैं कि जन्म पत्रिका हर क्यों बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। कर्मों में भी कुछ गलतियां होती हैं, जैसा कि हमने जो साढ़े साथी के तीसरे चरण में क्या सावधानी रखनी है, उसमें वो आपके कर्म है। वाणी से आप कुछ बोलोगे, आपका कर्म है, ठीक है। परिवार में विवाद करोगे, आपका कर्म है। तो उसमें कहीं ना कहीं अपने कर्मों पर सुधार रखें। आप देखिए, अच्छे नागरिक बने रहिए, अच्छे इंसान बनिए, किसी से मत उलझिए, किसी से मतलब नकारात्मक भाव, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना से बचें। तो कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लोग भले ही तत्काल में अगर आप शांत रहेंगे तो कई बार लोग ऐसा कहेंगे कि हमसे डर रहा है,
कई बार कोई आपके ऊपर हावी होने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों अगर कोई कर भला सो हो भला, लेकिन अगर कोई बुरा किया तो उसके साथ फिर बुरा उसको परिणाम कर्म रिटर्न होते हैं और उसको बुरा परिणाम मिलेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, घबराएं नहीं और किसी भी प्रकार की अहंकार की प्रवृत्ति से बचे रहें। अपने मन में एक साफ स्वच्छ हृदय वाला इंसान बने, अच्छे व्यक्तित्व को अपनाएं, अच्छे गुणों को अपनाएं और बेहतर लाभ को प्राप्त करें। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कुछ हमारी सलाह है, कुछ उपाय हैं जिनको आपको जरूर करना चाहिए। सभी बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई अगर मन में सवाल है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें, बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप अपना खुद का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, साथ ही आगे आने वाली वीडियो का भी इंतजार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।